जो कभी ऐसा लगा है जैसे कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मानो किसी ने आप पर जार्गन से भरा ट्रक उलट दिया हो और बस। हाँ, ऐसा होता है यार। सच तो यह है कि बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जिन्हें आपकी पालतू मछली भी समझ सके। ठीक है, शायद आपकी मछली नहीं, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। आप पूछेंगे कि चीजों को सिंपल बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जिंदगी इतनी छोटी तो है नहीं कि हर समय कंफ्यूज्ड रहा जाए। इसके अलावा जब आप सचमुच किसी चीज को जाते हैं तो यह असल जिंदगी में लेवल अप करने जैसा होता है। अच्छा लगता है यार। कल्पना करो कि आप एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डरावना है ना? यह दीवार ऊंची और मुश्किल लग सकती है और आप सोच सकते हैं कि इसे पार करना असंभव है। लेकिन क्या हो अगर वहां एक सीढ़ी हो, एक सीढ़ी जो आपको धीरे धीरे ऊपर चढ़ने में मदद करे। अचानक से यह इतना मुश्किल नहीं लगता। हर कदम के साथ आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को तोड़ना भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी जटिल विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह समझने में आसान हो जाता है। खाना पकाने को ही ले लीजिए। यह एक कला है, लेकिन इसे भी छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा जा सकता है। और इससे पहले कि आप कुछ कहें, नहीं, मैगी मायने नहीं रखती, असली खाना पकाने की बात कर रहे हैं। एक रेसिपी पहली नजर में डरावनी लग सकती है, लेकिन यह तो बस कुछ सिंपल स्टेप्स को एक साथ रखा गया है। हर स्टेप को समझें और उसे एक एक करके करें। सब्जियों को काटें, उन्हें भूनें और हर स्टेप को एंजॉय करें। मसाले डालें और धीरे धीरे डिश तैयार होती जाएगी। बला बला बला, आपको समझ आ गया होगा। हर स्टेप को समझना और उसे सही तरीके से करना ही महत्वपूर्ण है। बात यह है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज बस आसान चीजों का एक ढेर होती है जो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। हर छोटी चीज मिलकर एक बड़ी दगी ही चीज बनाती है। बस एक बार में एक ही कदम उठाना है यार। हर कदम के साथ आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। यही जीवन का तरीका है। ठीक है, अब बहुत हो गई अस्पष्ट उपमाओं की बात। थोड़ा असली बात करते हैं। याद है जब आपने निर्देशों को देखे बिना उस आइकिया फर्नीचर को जोड़ने की कोशिश की थी? हाँ, बर्बादी हो गई थी ना? लेकिन आइकिया को यह बात पता है। वे आपको तस्वीरों वाले वे बहुत ही सिंपल निर्देश देते हैं जिनका पालन एक बच्चा भी लगभग कर सकता है। यह है रिलेटेबल उदाहरणों की ताकत। चाहे वह टैक्स को समझना हो, हाय राम, सबसे खराब, या उस नए नए गैजेट का उपयोग करना सीखना हो, असल दुनिया के उदाहरण हर चीज को समझने में मदद करते हैं। की कदी तकी तर्कंक है। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और सच में वे गहलत नहीं है। हमारा दिमाग विजुअल्स को जल्दी समझता है यार। जरा सोचो, आप मानव शरीर के बारे में एक बोरिंग किताब पढ़ना पसंद करोगे या एक रंगीन चित्र देखना पसंद करोगे? हाँ, मुझे पता था। एनिमेशन, चार्ट, ग्राफ, यहां तक कि मजेदार डूडल भी, ये सभी जटिल जानकारी को अधिक सुपाच्य बनाने में मदद करते हैं और इससे आपको नींद आने की संभावना कम होती है। वासा भाग 5। मजेदार काम। थोड़ी हंसी बहुत काम आती है। किसने कहा सीखना मजेदार नहीं हो सकता? ठीक है, हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ऐसा कहा हो, लेकिन वे गे हालत हैं। हास्य उस गुप्त सामग्री की तरह है जो हर चीज को बेहतर बना देती है। यह स्मूदी में सब्जियां छिपाने जैसा है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने लिए अच्छी चीज खा रहे हैं। एक अच्छी तरह से रखा गया मजाक या एक मजेदार किस्सा सबसे नीरस विषय को भी और ज्यादा इंगेजिंग बना सकता है। साथ ही यह आपको चीजों को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करता है। और कौन अच्छी हंसी पसंद नहीं करता है को। भाग 6। स्पष्टता के नियम। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखना ठीक है। अब थोड़ी असली बात करते हैं। स्पष्टता का मतलब है कि आप जो कहना चाहते हैं वह बिना किसी भ्रम के समझ में आ जाए। हमने यह तो मान लिया है कि सिंपल अच्छा है,
लेकिन सिंपल का मतलब यह नहीं है कि चीजों को छोटा समझा जाए। यह तो स्पष्ट और संक्षिप्त होने के बारे में है। जब आप किसी को कुछ समझा रहे होते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करें कि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके। इसे ऐसे समझें, आप अपनी दादी को क्वांटम भौतिकी उसी तरह नहीं समझाएंगे जैसे आप अपने भौतिक विज्ञानी दोस्त को समझाएंगे, है ना? जब तक कि आपकी दादी एक बहुत ही बढ़िया भौतिक विज्ञानी ना हो, ऐसे में उनकी तारीफ बनती है। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो आपके दर्शकों के लिए उपयुक्त हो और अनावश्यक शब्दजाल से बचा जाए। जब आप किसी जटिल विषय को सरल भाषा में समझाते हैं तो यह दर्शकों के लिए अधिक प्रभावी और यादगार बन जाता है। याद रखें, स्पष्टता ही सबसे जरूरी है। यह न केवल आपके संदेश को प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके दर्शकों के साथ एक मजबूत संबंध भी स्थापित करता है। भाग 7, यह आपके बारे में है। यह आपकी मदद कैसे करता है? तो हमने जटिल चीजों को सरल बनाने के तरीके और कारण के बारे में बात की है। यह प्रक्रिया न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। लेकिन आप पूछेंगे कि यह वास्तव में आपको कैसे लाभ पहुंचाता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो यह आपको ज्यादा स्मार्ट महसूस कराता है। जब आप किसी जटिल समस्या को हल करते हैं तो आपको एक नई समझ और दृष्टिकोण मिलता है, और ऐसा कौन नहीं चाहता? यह एक अद्भुत भावना है जब आप जानते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आप किसी चीज को समझते हैं तो आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ज्यादा आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस करते हैं। यह आत्मविश्वास आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद करता है। इसके अलावा यह आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। जब आपके पास स्पष्ट जानकारी होती है तो आप सही विकल्प चुन सकते हैं। चाहे आप कोई नया फोन प्लान चुन रहे हों, या किसी अन्य महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहे हों, या किसी मेडिकल निदान को समझ रहे हों, यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बकवास को दूर करके मामले की तह तक जाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको सटीक और प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे आपका जीवन सरल और अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। भाग 8, संक्षेप में, संक्षिप्त और सरल संस्करण। चलिए संक्षेप में दोहराते हैं। हमने इस बारे में बात की कि जटिल विषयों को छोटे, अधिक सुपाच्य भागों में तोड़ने से उन्हें समझना आसान कैसे हो जाता है। हमने सीखने को और ज्यादा एंगेजिंग और यादगार बनाने के लिए रिलेटेबल उदाहरणों, दृश्यों और यहां तक कि हास्य के उपयोग के महत्व पर भी चर्चा की। और अंत में हमने स्पष्टता के महत्व और ऐसी भाषा का उपयोग करने पर जोर दिया जो आपके दर्शकों के लिए उपयुक्त हो। भाग 9, आगे बढ़ो और जीतो। आप यह कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब आगे बढ़ो और उन जटिल विषयों पर विजय प्राप्त करो। याद रखें, आप अपने बारे में जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, और थोड़े से प्रयास से आप कुछ भी समझ सकते हैं। प्रश्न पूछने से न डरें, अलग अलग दृष्टिकोणों की तलाश करें और उन तरीकों का उपयोग करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। भाग 10, एक आखिरी बात, सीखना कभी बंद न करें। सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। हमेशा कुछ नया खोजने के लिए होता है, कुछ पुराना फिर से जांचने के लिए होता है, और कुछ जटिल सरल बनाने के लिए होता है। तो दोस्तों, उस जिज्ञासा को जीवित रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। और अगर आप मुझसे पूछें तो यह बहुत ही रोमांचक है।